कीजिएगा कि सारे सेशंस जरूर अटेंड करें। सारे सेशंस अटेंड करेंगे तो सारी चीजें जो मैंने पहले ही कहा ना, एक दूसरे सेशन से कनेक्टेड है सारा, तो कनेक्शन बीच में जो आपका है ना वो टूट जाएगा ना, तो फिर दिक्कत है। तो ट्राई ये करेंगे कि सारे सेशंस आप अटेंड कर सकें। हम सेशन विद इन 1 मिनट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि मार्केट है क्या, ठीक है। व्हाट इज फॉरेक्स? सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आता है कि फॉरेक्स है क्या, ठीक है। ट्रेडिंग वेडिंग अपनी जगह, लेकिन ये मार्केट क्या है? तो मार्केट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फॉरेक्स जो शब्द है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है फॉरेन और दूसरा है एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज से ये शब्द बना है, फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी फॉरेक्स, ठीक है। देखिए, रिकॉर्डिंग अभी मैं अलाउ नहीं करूंगा। रिकॉर्डिंग ये मैं अपने उस पे ही कर रहा हूँ। आपको रिकॉर्डिंग अगर चाहिए आप वापस से मांग सकते हैं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल आपको हो जाएगी, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज से शब्द बना है फॉरेक्स। फॉरेन से लिया फोर, एक्सचेंज से लिया एक्स इज इक्वल टू फॉरेक्स। लेकिन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी भी अदर कंट्री को ट्रैवल करेंगे, जैसे आप अगर इंडिया से यूएस गए, यूके गए, चाइना गए या जापान गए, तो सबसे पहला काम वहां पे आप एयरपोर्ट पे उतरते ही जो करते हैं वो होता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की लोकल करेंसी को आप अपनी करेंसी से एक्सचेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए आप यूके गए, तो यूके जाने से जैसे ही आप पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे क्या करेंगे, आप अपने रुपीस को देंगे और बदले में वहां का जो पाउंड है उसको एक्सचेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, अब आप वहां पे जो भी एक्सपेंस करेंगे, चाहे वो ट्रैवल एक्सपेंस हो, चाहे वो आपके होटल या रेस्टोरेंट का एक्सपेंस हो, वो सारे एक्सपेंसेस आपको वहां की करेंसी में करने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा वो एक्सचेंज रेट आप वहां पे दे देंगे और वही एक्सचेंज रेट के हिसाब से आपको वहां की करेंसी मिलेगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो फिजिकल होता है, मतलब आपको रुपीस देना है और बदले में वहां की जो लोकल करेंसी वो आपको मिलती है। इसी एक्सचेंज को जब आप इलेक्ट्रॉनिकली करते हो तो वो बन जाता है फॉरेक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कि वो फिजिकल नहीं हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो कोई फिजिकल एक्सचेंज क्रिएट नहीं करेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने अकाउंट में ट्रेडिंग करेंगे, जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है, ठीक है। अब इस मार्केट की अगर बात करें तो ये मार्केट ग्लोबल है। उसके पहले हम समझ लेते हैं, जैसे हर कंट्री का एक स्टॉक मार्केट होता है। जैसे इंडिया का स्टॉक मार्केट है जिसको हम सेंसेक्स और एनएसई बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। वहां पे क्या होता है, वहां पे आप स्टॉक्स जो शेयर होते हैं उसको आप बाय सेल करते हैं, ठीक है। तो पहला मार्केट हो गया आपका स्टॉक मार्केट, वो हर कंट्री का अपना सेपरेट मार्केट होता है। दूसरा मार्केट कौन सा है? तो दूसरा मार्केट है आपका कमोडिटी मार्केट, जिसमें आप अलग अलग कमोडिटीज में डील करते हैं। जैसे अगर पेट्रोकेमिकल की बात करें तो क्रूड ऑयल में आप डील करेंगे, प्रीशियस मेटल्स में गोल्ड हो गया, अगर आप एग्री कमोडिटीज में देखें तो व्हीट, राइस हो गया। तो ये कमोडिटीज जहां आप खरीदते हैं उसे कमोडिटी मार्केट कहते हैं। कमोडिटी मार्केट भी हर कंट्री का अपना सेपरेट मार्केट होता है, ठीक है। और तीसरा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक मार्केट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया का अलग है, यूएस का अलग है, चाइना का अलग है, जापान का अलग है या यूरोपियन कंट्री का अलग है, ऐसा नहीं है। फॉरेक्स मार्केट इज अ ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। ये एक तरीके से ग्लोबल मार्केट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जब कोई एक मार्केट होता है पूरे वर्ल्ड में, तो मान के चलिए कि जो भी वॉल्यूम जनरेट होगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया से आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप फिलीपींस से ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप नेपाल या भूटान से ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप
किसी यूरोपियन कंट्री से ट्रेड कर रहे हो, वो सारा ट्रेड जाएगा एक सिंगल जगह पे, एक सिंगल मार्केट में। उसको कहते हैं फॉरेक्स मार्केट, अगर आप करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि जो सबसे बेसिक डिफरेंस है ना इन सभी मार्केट का, वो क्या है? तो वो है उसका एक दिन का टर्नओवर। ठीक है, अब इस मार्केट की बात हम करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि मार्केट कितना बड़ा है। ठीक है, जैसे हम दुनिया के सबसे बड़े 3 स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो पहला है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज और तीसरा है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये 3 स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये तीनों स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक दिन का टर्नओवर है 22 बिलियन का, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का एक दिन का टर्नओवर है $18.9 बिलियन का और लंदन स्टॉक एक्सचेंज का एक दिन का टर्नओवर है $7.2 बिलियन का। ठीक है, और उसी के सामने अगर हम कंपेयर करते हैं फॉरेक्स मार्केट का तो एक दिन का टर्नओवर है $6.6 ट्रिलियन। ठीक है, $6.6 ट्रिलियन। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा मार्केट है। अब $6.6 ट्रिलियन मुंह से तो एक सेकंड में निकल जाता है, लेकिन अब इसको हम कल्पना करें, आप में से पता है इंडिया की जीडीपी कितनी है? किसी को आइडिया है कि इंडिया की जीडीपी कितनी है? किसी को भी आइडिया है इंडिया की जीडीपी कितना है एक ईयर का? कितना जीडीपी है? मुझे एक बार टाइप करके बताइए प्लीज। यस, अप्रोक्सीमेटली 3 ट्रिलियन का एक ईयर का हमारा इकोनॉमी है। एक ईयर का $3 ट्रिलियन है। ठीक है, अब आप सोचिए कि 140 अरब का ये देश है और उसके बाद जो हमारा टर्नओवर है वो 3 ट्रिलियन का है। ठीक है, और ये मार्केट एक ही दिन में $6.6 ट्रिलियन का टर्नओवर ये करता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा मार्केट है। ठीक है, तो ये बताने का जो मेरा सेंस है वो यही है कि हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं या हम जिस मार्केट में काम करेंगे उस मार्केट का आप देख सकते हैं कि टर्नओवर क्या है। तो अगर हम इस ट्रेडिंग के अंदर अगर आते हैं तो हम भी इस वॉल्यूम के पार्टिसिपेशन हम करेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ये। अब $6.6 ट्रिलियन ऐसा नहीं है कि ये सारा टर्नओवर जो है वो केवल और केवल एक पर्टिकुलर कंट्री करती नहीं, ये पूरे वर्ल्ड से जो जनरेट हो रहा है वो होता है। और अगर इसमें भी हम बात करें कि ऐसा टर्नओवर जिसको हम कहते हैं रिटेल टर्नओवर का मतलब क्या हो गया कि आपके मेरे जैसे लोग जो छोटे छोटे अकाउंट्स में डील करते हैं और उसके बाद में ट्रेड जनरेट करते हैं, तो अगर उसका भी टर्नओवर की मैं बात करूं तो एक दिन का टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली $250 बिलियन इन अ डे होता है, जो कि अपने आप में ह्यूज वॉल्यूम है। अगर हम बात करते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज की और लंदन स्टॉक एक्सचेंज की, अगर इन तीनों एक्सचेंज को हम मिला दें तो भी केवल अगर स्पॉट ट्रेडिंग की हम बात करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स है, तो उनका वो टर्नओवर भी एक दिन का लगभग 200 से 300 बिलियन डॉलर का होता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि ये मार्केट कितना बड़ा और कितना ह्यूज मार्केट है। अब बात आती है कि इसमें ठीक है मार्केट है, सारी चीजें, पर इसमें हम ट्रेड क्या करेंगे? देखिए सिंपल आंसर है मनी। हम इसमें क्या ट्रेड करेंगे? तो हम इसमें मनी को ट्रेड करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए सीधी सी बात है कि आप यहाँ पे, मैंने पहले कहा कि किसी भी चीज को फिजिकली बाय सेल आप नहीं कर रहे। ये सारा बाय सेल जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है और आपके अकाउंट में हो रहा है। ठीक है, अब जैसे होता ये है कि एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं कि जैसे आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हो, जैसे मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स के 50,000 रुपए के शेयर को खरीदा। ठीक है, तो टाटा मोटर्स में जो 50,000 का शेयर है ना, उस कंपनी के आप 50,000 की कीमत के आप ओनर बनते हो, क्योंकि वहां पे आपने 50,000 के शेयर को खरीदा है। तो उसी तरीके से अगर आप किसी कंट्री की करेंसी को खरीदते हैं ना, तो उस कंट्री की इकोनॉमी में आप सीधा योगदान देते हैं। आप उसकी इकोनॉमी में उतने पार्टिसिपेट बन जाते हैं जितने की आपने वो पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी को बाय किया है। ठीक है, और वो सारी चीजें डिपेंड करती है उसकी एक्सचेंज रेट पे। जैसे एक्सचेंज रेट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, चाहे वो
न्यूज़पेपर हो, चाहे वो टीवी न्यूज हो, आपने हमेशा सुना होगा कि डॉलर के मुकाबले रुपया इतना बढ़ गया, इतना चढ़ गया, इतना गिर गया। ऐसी न्यूज आती है जनरली, जो हम लोग देखते हैं या सुनते हैं कभी पेपर में या टीवी में। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट क्या है? देखिए, एक्सचेंज रेट जो है वो बताती है कि एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के मुकाबले कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितनी ज्यादा वीक है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं जिसकी हमेशा चर्चा रहती है कि डॉलर वर्सेस अगर INR की हम बात करें, तो आज की तारीख में 83 से 84 रुपीस के बीच में एक डॉलर की वैल्यू है। कितनी है? 83 से 84 के बीच में एक डॉलर की वैल्यू है। तो ये एक्सचेंज रेट देखकर ही पता लग जाता है कि यूएस के एक डॉलर को हमें अगर लेना होगा ना, तो 83-84 रुपीस हमें देनी पड़ेंगे, तब जाके हमको एक डॉलर मिलेगा। मतलब यहाँ पे बात सिंपल है कि इंडिया की इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी से काफी पीछे है, इंडिया की इकोनॉमी आगे है। तब जाके यूएस का जो डॉलर है वो मजबूत है और इंडिया का जो रुपीस है वो कमजोर है। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि एक्सचेंज रेट क्या बताती है? एक्सचेंज रेट बताती है कि करेंसी वर्सेस अदर करेंसी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कंडीशन ऑफ दैट कंट्रीज इकोनॉमी। एक्सचेंज रेट क्या बताती है? वो ये बताती है कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के मुकाबले जो उसकी इकोनॉमी है वो कितनी पावरफुल है, वो बताती है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। जब हम एक्सचेंज रेट, जब हम ट्रेडिंग करेंगे, हमारे सामने जब आएगी, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से सारी चीजें होती है और धीरे धीरे प्रैक्टिकल चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम काम किस में करेंगे, तो हम काम करेंगे करेंसीज में। अब करेंसीज जानने से पहले एक चीज और आप जान लें कि मेजर करेंसीज किसे कहा जाता है। देखिए, मेजर करेंसीज जो है वो आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि मेजर करेंसीज कौन सी है। लेकिन मेजर करेंसीज के पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी ट्रेड किया जाएगा ना, वो हमेशा किया जाएगा करेंसी पेयर में। करेंसीज आर ऑलवेज ट्रेडेड इन पेयर। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर पेयर में क्यों? क्योंकि जब आपको रिलायंस का शेयर लेना हो, जब आपको टाटा मोटर्स का शेयर लेना हो, तो आप सीधा शेयर ले लेते हैं। ठीक है, वहां पर कोई और जगह तो आपको होती नहीं है जो और चीज आपको खरीदने की जरूरत नहीं। लेकिन देखिए, यहाँ पर कैसा है कि आप करेंसी को जब तक दूसरी करेंसी से कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक एक्सचेंज रेट निकल के नहीं आएगी। जैसे हम INR और डॉलर को अगर कंपेयर करेंगे, तब जाके हमारे सामने एक्सचेंज रेट आएगा और तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, INR जो है वो वीक है और डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए करेंसीज आर ऑलवेज ट्रेडेड इन पेयर। जब तक सामने कोई दूसरी करेंसी के साथ में उसका अगर आप कंपैरिजन नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, करेंसीज आर ऑलवेज ट्रेडेड इन पेयर। अब पेयर में ट्रेड करेंगे, लेकिन आप ये पूछेंगे सर देखिए पेयर तो बहुत सारे होंगे, ठीक है, कौन से खास पेयर है और कौन से सबसे अच्छे पेयर है, या जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है वो कौन से पेयर है? तो देखिए, हम यहाँ पे अब वही देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पेयर्स के टाइप कितने हैं, करेंसी पेयर्स के कितने टाइप होते हैं। देखिए, सबसे पहला टाइप है मेजर करेंसी पेयर। ठीक है, अब मेजर करेंसी पेयर क्या है वो आप समझ ले। देखिए, मेजर करेंसी पेयर का मतलब ये है कि जितनी भी मेजर इकोनॉमीज है, ठीक है, जितनी भी इस पूरे वर्ल्ड के अंदर मेजर इकोनॉमीज हैं, उन मेजर इकोनॉमीज के डॉलर के साथ में अगर हम पेयर बनाते हैं, या डॉलर के साथ में जो पेयरिंग होता है, उसे हम मेजर करेंसी पेयर कहते हैं। अब कौन कौन से हैं, तो देखिए लिस्ट आपके सामने है। पहला है यूरो यूएसडी, यानी यूरोपियन यूनियन का यूरो और यूएसडी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर। दूसरा है जीबीपी वर्सेस यूएसडी, जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर। तीसरा है यूएसडी सीएचएफ, यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर और स्विट्जरलैंड का फ्रैंक यानी सीएचएफ। इसके बाद है यूएसडी जेपीवाई, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और जापानीज येन। उसके बाद है यूएसडी कैड, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। देन है एयूडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी में ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और उसके बाद है लास्ट में एनजेडी यूएसडी, यानी न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अब देखिए, ये सारी कंट्रीज जो हम देख रहे हैं ना, यूरो हो गया, जीबीपी हो गया, सीएचएफ हो गया, कैड हो गया, एयूडी हो गया, एनजेडी हो गया, ये कैसी कंट्रीज है?
ये कैसी कंट्रीज है? ये सारी डेवलप कंट्रीज है, ये सारी पावरफुल नेशन है, डेवलप कंट्रीज है, इसीलिए इनको कहा गया है मेजर करेंसी। ठीक है, और उन मेजर करेंसीज का अगर पेयर हम बनाते हैं डॉलर के साथ तो ये होता है मेजर करेंसी पेयर। ठीक है, ये होता है मेजर करेंसी पेयर। तो ये चीज ध्यान रखें, और ये मेजर करेंसी पेयर को तो खास ध्यान इसीलिए रखें क्योंकि इस मार्केट में जो सबसे ज्यादा टर्नओवर होता है ना वो इन्हीं पेयर में होता है। जो 7 पेयर आप देख रहे हैं ना, इन्हीं 7 पेयर्स में होता है सबसे ज्यादा टर्नओवर। ठीक है, तो इसीलिए इनको ध्यान में रखें, इन्हें बिल्कुल याद में रखें। करेंसी पेयर उसको हम कहते हैं क्रॉस करेंसी पेयर या माइनर करेंसी पेयर। ठीक है, अब वो क्या चीज है? देखिए, क्रॉस करेंसी पेयर का मतलब ये है कि जैसे पहले हमने यहाँ पे देखा था, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, पहले वाली जो स्लाइड आप देख रहे हो उसमें देखा था कि यूरो वर्सेस यूएसडी, जीबीपी वर्सेस यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ। तो इन सब चीजों में कॉमन क्या है? इन 7 पेयर में कॉमन क्या है? चैट बॉक्स में बताइए, इन 7 पेयर्स में कॉमन क्या है? इन 7 पेयर में कॉमन है यूएसडी। ठीक है, अब मेजर करेंसी पेयर का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना वो ये है कि मेजर करेंसीज प्लस उनके साथ में यूएसडी अगर मिल जाता है तो वो मेजर करेंसी पेयर हो जाता है। अब माइनर करेंसी पेयर क्यों कहेंगे? माइनर में सिंपल है, माइनर में जो बाकी करेंसीज हैं उनके पेयर अगर बन जाए और डॉलर को हटा दिया जाए तो उसे कहते हैं माइनर करेंसी पेयर। जैसे यूरो वर्सेस जीबीपी, यूरो वर्सेस सीएचएफ, यूरो जेपीवाई, यूरो कैड, यूरो एयूडी, यूरो एनजेडी। ये क्या हो गया? ये यूरो के क्रॉस पेयर हो गए। उसके बाद में आ गया जीबीपी। जीबीपी तो हम कैसे दिखेंगे? जीबीपी यूरो जीबीपी, फिर जीबीपी सीएचएफ, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी कैड, जीबीपी एयूडी, जीबीपी एनजेड। ये किसके पेयर हो गए? ये जीबीपी के क्रॉस पेयर हो गए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, माइनर करेंसी यानी क्रॉस करेंसी पेयर या माइनर करेंसी पेयर किनको कहेंगे? डॉलर के हटा के बाकी करेंसीज के जब आपस में पेयर बनते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉस करेंसी पेयर। ये भी अच्छा खासा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं लेकिन मेजर करेंसी पेयर से थोड़ा कम। ठीक है, तो सेकंड टॉप मोस्ट पेयर ये आते हैं जिसमें अलग अलग ट्रेड लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा मेजर करेंसी पेयर, दूसरा हो गया क्रॉस करेंसी पेयर। अब हम आते हैं नेक्स्ट तीसरे पर। तीसरा जो है उसका नाम है एक्सोटिक करेंसी पेयर। अब ये एक्सोटिक क्या चीज है? देखिए, एक्सोटिक का मतलब ये है कि ऐसी इकोनॉमी जो कि एमर्जिंग इकोनॉमी है यानी बिल्कुल नई है, जो विकासशील है, जो विकास कर रही है, और इसके साथ साथ वो कंट्रीज जो कि इस मार्केट में नए हैं। ठीक है, इस मार्केट में बिल्कुल न्यू है। ठीक है, तो एक्सोटिक करेंसी के साथ में एक मेजर करेंसी को भी इंक्लूड किया गया है। अब एक्सोटिक कौन कौन सी करेंसीज है? तो देखिए, यूएसडी वर्सेस एचकेडी, एचकेडी मतलब हांगकांग डॉलर, फिर है यूएसडी वर्सेस एसजीडी यानी सिंगापुर डॉलर, यूएसडी वर्सेस जार यानी साउथ अफ्रीकन रैंड, उसके बाद है यूएसडी वर्सेस टीएचवी यानी थाईलैंड का बात, यूएसडी वर्सेस एमएक्सएम मैक्सिकन पीसो, यूएसडी वर्सेस डीकेके डैनिश क्रोन, यूएसडी वर्सेस एसीके स्वीडिश क्रोन, यूएसडी वर्सेस एनओके नॉर्वेजियन क्रोन, यूएसडी वर्सेस आईएनआर इंडियन रुपीस, और उसके बाद में है दूसरे पेयर जीबीपी वर्सेस आईएनआर, और बाकी और भी पेयर है। ठीक है, तो ये सारे पेयर कौन कौन से हैं जो एक्सोटिक है यानी इस पे ट्रेड कम होता है, इस पे वॉल्यूम भी कम जनरेट होता है क्योंकि ये नए इकोनॉमी इस मार्केट में नए हैं, इसीलिए इनके ऊपर ट्रेड कम होता है। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है, आप इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि जहां पे ट्रेडिंग ज्यादा होता है वहां पे वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, वहां पे मूवमेंट भी ज्यादा होगा, वहां पे आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिलती है। लेकिन जहां पे वॉल्यूम कम होगा, जहां पे ट्रेड कम होगा, जहां पे वॉलेटिलिटी कम होगी, तो वहां पे आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी कम मिलेगी। तो एक्सोटिक करेंसी पेयर केवल याद रखना है कि हाँ ये एक पेयर का टाइप है, इसमें हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ट्रेड ओनली आप अगर करेंगे तो वो होगा क्रॉस पेयर्स में और दूसरा मेजर करेंसी पेयर में। तो ये 3 टाइप के पेयर्स आपको मैंने बताया कि जब आप काम करेंगे तो वहां पे होगा ये चीज। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट
वो है द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर्स इन फॉरेक्स, यानी ऐसी कौन सा पेयर है जिसमें आपको सबसे ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा। देखिए सीधी सी बात है कि मोर देन 50% ऑफ ट्रेड जो मार्केट में होता है उसमें यूएस डॉलर इन्वॉल्व होता है, यानी 50% से ज्यादा के जितने भी ट्रेड्स होते हैं उसमें डॉलर सीधा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सीधा इन्वॉल्व होता है। तो क्या होता है, जब डॉलर सीधा इन्वॉल्व होता है तो मान के चलिए कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम अगर जनरेट कहीं हो रहा है तो उसमें डॉलर इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि यूरो यूएसडी की, तो सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाला अगर कोई ट्रेडिंग करेंसी पेयर है तो वो है यूरो यूएसडी। पूरे फॉरेक्स मार्केट के टर्नओवर का 30% वो है। ठीक है, जो हमने पहली स्लाइड देखी थी ना जिसमें 6.6 ट्रिलियन डॉलर उसका टर्नओवर दिखाया था एक दिन का, तो उसका 30% जो ट्रांजेक्शन है वो केवल और केवल यूरो यूएसडी मिलके जनरेट कर देते हैं, यानी केवल एक पेयर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखें। आपको पता लग गया है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पेयर कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है, तो वो है यूरो यूएसडी। ये हो गया आपका मेजर करेंसी पेयर में सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाला पेयर। अगर हम बात करते हैं क्रॉस करेंसी पेयर या माइनर में, तो वो होता है यूरो जेपीवाई। ठीक है, यूरो वर्सेस जापानीज ये दो पेयर है जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है। और एक्सोटिक पेयर की हम बात करें तो वो है यूएसडी एचकेडी, यानी डॉलर वर्सेस हांगकांग डॉलर, जो कि केवल ध्यान में रखना है हमें उस पर ट्रेड नहीं लेना है ज्यादा, क्योंकि एक्सोटिक करेंसी है, वहां पे उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं है जितना मूवमेंट दूसरे पेयर्स में हमें मिलेगा, चाहे वो क्रॉस पेयर हो चाहे वो मेजर करेंसी पेयर हो। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। ठीक, अब उसका पास हमारे पास में एक चार्ट भी है, जिस चार्ट को देखकर आप समझ सकते हो कि कहां कहां पे कौन कौन सा करेंसी का कितना रेशियो है। देखिए सबसे पहली बात तो हो गया यूरो यूएसडी, पहला जो पेयर है 28% के आसपास है। उसके बाद है यूएसडी जेपीवाई 13% है, जीबीपी यूएसडी 11% है, एयूडी यूएसडी 6% है, यूएसडी कैड 5% है, यूएसडी सीएचएफ 5% है, एनजेडी यूएसडी 4% है, यूरो जेपीवाई 4% है। देन उसके बाद आ गया जीबीपी जेपीवाई। ठीक है, और उसके बाद में फिर अदर पेयर्स है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और अगर करेंसी वाइज लिस्ट देखनी हो तो यहाँ पे आपके पास में है कि टोटल, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो परसेंटेज आप अगर जोड़ेंगे ना तो ये 100 से ऊपर होगी। ठीक है, ये 100 से ऊपर होगी। अब आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ये परसेंटेज 100 से ऊपर क्यों है? किसी को आइडिया है ये 100 से ऊपर क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग परसेंटेज जो निकालते हैं वो आउट ऑफ 100 होता है। कोई बता सकता है मुझे कि ये 100 से ऊपर क्यों है, 100 से अबोव क्यों है परसेंटेज? किसी को आइडिया है तो मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा चंद्रमौली जी और सुजीत जी, दोनों ने आपने बिल्कुल सही कहा। बिकॉज ऑफ पेयर, जब हम पेयर में काम करते हैं तो 100 + 100 आउट ऑफ 200 में से ये है, तो आउट ऑफ 200 में से 28% यूरो यूएसडी है, देन फिर अदर पेयर है, और सारी चीज अगर हम देखते हैं तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो 72.87% जो है उसमें डॉलर इन्वॉल्व है, उसके बाद यूरो है, उसके बाद जेपीवाई है, उसके बाद जीबीपी है। अगर हम पर्टिकुलर करेंसीज की बात करें तो केवल इन्हीं सारी चीजों को देखकर हम समझ जाएंगे जो करेंसी के बाद चार्ट दे रखा है, ये सबसे फेमस पेयर, सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाने वाला पेयर या सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला पेयर कौन सा है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। देखिए मार्केट में जब हम काम करेंगे ना तो आपको ये सारी जो आज मैं चीजें बता रहा हूं ना, ये आपको याद आएंगी, तब जाके आप मार्केट को समझ पाओगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम पहली चीज जब कहते हैं ना, हमारी जो नींव है ना मकान की, वो सबसे गहरी होनी चाहिए। अगर वो गहरी है ना और वो मजबूत है तो ऊपर 2 माले अगर आपको और उठाने तो आप उठा सकते हो। तो आज वही चीज चल रही है। अब बात करते हैं इस मार्केट की साइज और लिक्विडिटी की। देखिए सबसे पहली चीज तो मार्केट बहुत बड़ा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये मार्केट को इंटर बैंक मार्केट कहा जाता है। क्यों?
क्योंकि देखिए ये पूरा मार्केट जो है वो बैंक के थ्रू कनेक्टेड होता है। ये जितनी भी रेट्स आप देख रहे हैं ना, जैसे आपको अगर आप में से कई लोग आईसीआईसीआई या एचडीएफसी या फिर अलग अलग बैंक्स में गए होंगे, तो वहां पे फॉरेक्स रेट का चार्ट होता है कि आईएनआर की अलग अलग करेंसीज में क्या क्या वैल्यू है। आपने कभी देखा हो तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो ये जो बैंक है ना, ये जो मार्केट है ना, इसे इंटर बैंक मार्केट कहा जाता है। इंटर बैंक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारा जो मार्केट है वो बैंक के नेटवर्क के थ्रू चलता है, ठीक है। 24x5 यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 5 दिन लगातार ये मार्केट चलता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, या इंडिया का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इनके ऑफिसेज है, पर्टिकुलर एक्सचेंज है। दलाल स्ट्रीट में आप जाएंगे मुंबई में तो वहां पे आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पूरा बिल्डिंग आपको मिलेगा, लेकिन फॉरेक्स मार्केट के एक्सचेंज का कोई बिल्डिंग नहीं होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर फॉरेक्स मार्केट के एक्सचेंज क्यों नहीं होता है? तो देखिए ये एक्सचेंज इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ये मार्केट डिसेंट्रलाइज है, ये सेंट्रलाइज मार्केट नहीं है, ठीक है। सेंट्रलाइज होता तो सारे ऑर्डर एक एक्सचेंज में जाते तो उसे हम सेंट्रलाइज कहते हैं, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है, ये किसी एक पोजीशन पे या एक लोकेशन से नहीं चलता है। इसीलिए इस मार्केट को ओवर द काउंटर मार्केट कहा गया है, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसे ओटीसी मार्केट कहा गया है, ठीक है। और ये पूरा मार्केट इलेक्ट्रॉनिकली रन करता है, जो कि बैंक और नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके नेटवर्क के थ्रू 24/5 ये चलता है। तो लिक्विडिटी जो है ना वो इस मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि एक दिन का टर्नओवर $6.6 ट्रिलियन है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो टर्नओवर जनरेट होता है वो सारा टर्नओवर जो होता है वो बैंक्स और ये बाकी सारी जो इसके पार्टिसिपेंट्स है उनके थ्रू होकर आता है, ठीक है। तो ये इस मार्केट का लिक्विडिटी स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है कि आपने देखा होगा कि अभी जो हमने बात करी मेजर करेंसी पेयर में सभी पेयर को डॉलर के साथ में जोड़ा गया, उसकी पेयर की गई। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया कि 72% से ज्यादा ट्रांजेक्शन जो है वो केवल और केवल डॉलर में होते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये डॉलर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, मतलब क्या ऐसा इसका है जो डॉलर को इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर आप यूं भी अगर थोड़ा बहुत भी न्यूज को या जियो पॉलिटिक्स को अगर आप थोड़ा सा देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि अमेरिका एक तरीके का सुपर पावर है, अमेरिका को हर जगह एक स्पेशल अटेंशन दी जाती है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि लगभग 75% ऑफ ऑल ट्रेड्स में डॉलर इन्वॉल्व है। तो ऐसा क्यों है? आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों है, क्या रीजन है, इसके अलावा मैं आपको एक और डेटा दिखाता हूं, पहले वो देख लेते हैं फिर हम इसके रीजंस के बारे में जानेंगे। डेटा ये है कि आप में से कई लोगों ने सुना होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब ये है कि हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक मतलब जो नोट छापने का काम करता है और जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है उसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। जैसे इंडिया में हो गया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब ये होता है कि अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज को रखना, अलग अलग कंट्रीज की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनको रखना, और साथ ही साथ गोल्ड को रखना, ठीक है। और ये इसलिए रखा जाता है कि कभी इन केस कभी मुसीबत आ गई या कभी कंट्री की करेंसी जो है वो फेल हो गई तो उस कंट्री के पास में कुछ ऐसा हो जिसे वो बेच के वापस से पैसा ले सके। तो इसीलिए ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनाया जाता है। और आपने अभी सुना होगा, कल परसों की ही न्यूज है, इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पे पहुंच गया है। अगर आप लोग अपडेट लेते हो उस चीज का तो आपको आइडिया होगा, किसी को अगर आइडिया है तो मुझे बताइए सर यस या नो में। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो एक नए रिकॉर्ड पे पहुंच गया है, अभी हाईएस्ट लेवल पे, ठीक है। तो ये जो चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो चार्ट आप यहाँ देख रहे हैं ना, वो आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड में अगर सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मिला दिया जाए तो कौन सी करेंसी का कितना शेयर होगा आप देख सकते हैं। ये ब्लू जो देख रहे हैं ना नीचे,
ये है यूएस डॉलर। तो पूरी दुनिया में लगभग 70% के आसपास तो यूएस डॉलर ही घूम रहा है। ये पूरी दुनिया का करेंसी एक्सचेंज रिजर्व में बता रहा हूँ। पूरी दुनिया में लगभग 70% के आसपास डॉलर है। उसके बाद सेकंड करेंसी है यूरो, जिसका अगर हम देखें तो लगभग 8% के आसपास का वॉल्यूम है। उसके बाद है जापानीज येन जो 2 या 3% में आती है। फिर है पाउंड जो कि लगभग 2% में आता है। और उसके बाद कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, स्विस फ्रैंक और वो आता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में अगर पूरी करेंसीज को इकट्ठा कर दिया जाए ना तो 70% तो डॉलर ही घूम रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो अब आपके मन में आएगा कि सर ये ऐसा क्यों, मतलब क्या ऐसा है जो सारी चीजें इतनी ज्यादा है और ये इतना कम क्यों है? तो देखिए उसके पीछे रीजन जो है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉरेक्स मार्केट में इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है, उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए दुनिया की अगर हम जीडीपी के हिसाब से तुलना करें तो सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर पूरी दुनिया में कोई है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएस, सबसे बड़ी इकोनॉमी। ठीक है, इसके अलावा द यूएस डॉलर इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। अब रिजर्व करेंसी है, रिजर्व करेंसी का मतलब कि जो अभी मैंने आपको बताया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे ज्यादा कौन सी करेंसी रखी जाती है, तो डॉलर। तो इसीलिए इसे रिजर्व करेंसी कहा गया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर डॉलर ही क्यों रखते हैं, डॉलर के अलावा भी तो कोई करेंसी रख सकते हैं। देखिए उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि पूरी दुनिया में गोल्ड और क्रूड ऑयल ये दो चीजें ऐसी है जो किसी भी कंट्री को अगर चाहिए तो उसे डॉलर में ही खरीदनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए कि इंडिया अपना क्रूड ऑयल खरीदता है सऊदी अरेबिया से, तो सऊदी अरेबिया को उसे पेमेंट करना पड़ेगा डॉलर में। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल की जो कीमत है, जो प्राइस है, वो तय होती है डॉलर में। तो इसलिए क्रूड ऑयल इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो हर कंट्री को चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर कंट्री को डॉलर रखना पड़ेगा। दूसरी बात करता हूं मैं गोल्ड की। अब दुनिया में किसी भी कंट्री को अगर इंटरनेशनली गोल्ड अगर परचेज करना हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो डॉलर में पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात हो गई। तो अब डॉलर जो है अगर आपको क्रूड ऑयल चाहिए तो रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज जो है वो अपने रिजर्व में डॉलर को रखती है। ठीक है, उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स हैव द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। अब देखिए अलग अलग बातें, अगर डॉलर अगर कंट्री को चाहिए तो क्या कर सकता है। अगर जैसा मान लीजिए इंडिया को डॉलर चाहिए तो क्या करेगा भाई, दो ही चीजें हैं, या तो यूएस को वो अपना सामान ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा ताकि पेमेंट जो होगा वो डॉलर में आएगा, या फिर यूएस के जो मार्केट्स है वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर दो तो वो जो रिटर्न आएगा वो डॉलर में आएगा। तो हर कंट्री ने जब ऐसा करना लग गया तो क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स का जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट हो गया पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट वहां पे आती है। तो इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड, इसीलिए इसे कहा गया है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी कंट्री को ग्रोथ करने के लिए एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम होना जरूरी है। जितना पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होगा उतना ही वो कंट्री ग्रो करेगी। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 50 पार्टियां हैं, 100-500 पार्टियां हैं। तो होता क्या है कि जब इलेक्शन होता है तो 2-2, 5-5, 6 सीटें कोई पार्टी ले लेती है, जिस कारण से वो अपोजिशन बन जाती है या फिर वो गवर्नमेंट में शामिल होकर गवर्नमेंट को फिर ब्लैकमेल करती है और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी फिर लागू नहीं कर पाती। कई इंपॉर्टेंट बिल होते हैं जिसको वो पास नहीं कर पाती है। ठीक है, तो स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या है, यूएस में केवल 2 पार्टी है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो बाइडेन, और रिपब्लिकन पार्टी को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो आइडिया है किसी को कौन करता है रिपब्लिक को? ट्रम्प। वेरी गुड, ट्रम्प उसको करता है। तो ये 2 पार्टियां ही है वहां पे केवल। तो कभी ट्रम्प की पार्टी आती है, कभी जो बाइडेन की पार्टी आती है, वो अलग अलग चेंज होता है। तो क्या होता है इसमें जनता को भी एक भरोसा होता है। अब 2 विचारधारा होती है, या तो सही या तो गलत। अब दोनों के बीच वाला जो आदमी होता है वो तो गलत ही होता है हमेशा, क्योंकि सही भी है और गलत भी है ऐसा कभी नहीं होता, या तो सही होता है या गलत होता है।
ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि किसी भी कंट्री को अगर ग्रो करना है ना, तो फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, सॉरी पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, और वो यूएस में है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है। इसके अलावा यूएस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर है। देखिए, सुपर पावर बनने के लिए आपके पास में मिलिट्री भी वैसी होनी चाहिए, तो आज यूएस की मिलिट्री नंबर 1 है हर चीज में, ठीक है। इसके अलावा यूएस डॉलर जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मैंने आपको बोला ही था कि जो ऑयल अगर आपको खरीदना है तो वो ऑयल आपको ऐसे नहीं मिल सकता है, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा डॉलर में, तब जाके आपको ऑयल मिलेगा। तो इन सारी चीजों के कारण क्या हुआ कि डॉलर जो है वो एक तरीके से रिजर्व करेंसी बन गया। तो आज डॉलर की नीड जो कि सबको है, पूरी दुनिया को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा। आज का सेशन हम इतना ही रखेंगे। सेशन से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। देखिए, आज का जो सेशन था केवल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि मार्केट जब हम देखेंगे, हम करेंगे, हम समझेंगे, तो कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट सेशन जब हमारा होगा तब हम आएंगे ट्रेडिंग के ऊपर, कि जब हम प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करेंगे तो कैसे इस मार्केट को हम समझेंगे और कैसे करेंगे। लाइव प्रैक्टिकल भी होगा नेक्स्ट सेशन में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेड लगाया जाता है, ट्रेड के टाइप्स क्या होते हैं, मार्केट ऑर्डर कौन से होते हैं, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, टेक प्रॉफिट कैसे किया जाता है, वो सारी टेक्निकल चीजें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये सेशन केवल इंट्रोडक्शन का था। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया हो। आज के सेशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है आप मुझे पूछ सकते हैं।